नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किया शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पोत कई उन्नत तकनीकों और सेंसर से लैस है। ये जहाज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पोत के निर्माण में 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि राज्य में अब तक लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ फैलाए गए झूठे दावों और आरोपों को खारिज किया है। पंजाब की आप सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। अमृतसर के मैरीगोल्ड रिसोर्ट में एक शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कबड्डी खिलाड़ी और हिंदू नेताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और अब तक आपकी सरकार में आपके नेता ही सुरक्षित नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने तिरुचिरापल्ली में अरोलमेगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर पोंगल फेस्टिवल में शिरकत की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली कैंट में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति को एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन अपनी स्थापना के समय से ही अनेक रूपों में विकसित हुआ है। यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। कई इलाकों में एक्शन से खलबली मच गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई खुद सड़क पर उतरे। रायसती थाना क्षेत्र के दीपासराय और हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन में टीमों ने घरों, दुकानों, डेयरियों और सार्वजनिक स्थानों पर गहन जांच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर लिखा है कि सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। पीएम मोदी ने देश की संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर एक अहम संदेश दिया। एक्स पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारी महान संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत अनगिनत हमलों की भी साक्षी रही है। ये देशवासियों की सामूहिक शक्ति ही है जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा अक्षुण्ण रखा है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। इस बार सत्र में कैग की कई अहम रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इन रिपोर्ट्स में दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों के संचालन में गड़बड़ियां, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों में क्लासेस के निर्माण से जुड़े मामलों की भी जांच शामिल है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एमएसएमई फेस्ट 2026 देश और दुनिया में हिमाचल की संस्कृति और यहां के वासियों की रचनात्मकता की छटा बिखेर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम में जीत के साथ भाजपा ने नए साल में अपना खाता खोल लिया है। नंदीग्राम की गांगड़ा सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव की सभी 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कर्नाटक के कोगिलू लेआउट अतिक्रमण मामले को लेकर भाजपा और सिद्धारमैया सरकार अब आमने सामने आ गई है। भाजपा अवैध अतिक्रमणकारियों के प्रस्तावित पुनर्वास के विरोध में आज बेंगलुरु में एक विशाल धरना आयोजित करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय फ्रांस और लग्जमबर्ग की अपनी महत्वपूर्ण 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। दौरे का मुख्य उद्देश्य अगले महीने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की प्रस्तावित भारत यात्रा की रूपरेखा तैयार करना और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करना है। डॉक्टर एस जयशंकर अपने फ्रांसीसी समकक्ष जिन नोएल बैरोट के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद उपजे वैश्विक तनाव पर गहन चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31वें फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों पर भी बात करेंगे। बैठकों में रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने पर भी विशेष जोर रहेगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने प्रखर राष्ट्रवादी नेता श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी नेता श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। कल्याण और जनसेवा के प्रति उनके कार्य आज भी स्मरणीय है। महाशिवरात्रि तक चलने वाले प्रयागराज के पौराणिक माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सतर्क प्रशासन पूरे मेला क्षेत्र में 400 से अधिक एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नजर रख रहा है। संगम तट पर लोग भजन कीर्तन भंडारा सेवा धार्मिक साहित्य के प्रचार प्रसार और साधु संतों के सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ और यातायात की लगातार निगरानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पर्यटन नगरी मनाली में नए साल पर सैलानियों की आमद में लगातार इजाफा हो रहा है। कुल्लू जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नववर्ष पर करीब 80,000 सैलानियों ने दस्तक दी और पर्यटकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड, 28 जनवरी को बिचिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को मुख्य बिचिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। धर्मशाला कॉलेज में छात्र के साथ रेगिंग और यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सवाल उठने के बाद आरोपी प्रोफेसर को तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 से 8 जनवरी तक संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर भारत की विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा आज और कल यूएई में प्रमुख कार्यक्रमों के साथ शुरू होगा। सेना प्रमुख यूएई सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा भी करेंगे। मातृत्व, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश भर की करोड़ों माताओं के लिए सहारा बन चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 4 करोड़ 26 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20,060 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। भारत में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों के तहत राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 6 जनवरी को जयपुर में किया जाएगा। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआई, असम सरकार तथा आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से 5 से 6 जनवरी को आईआईटी गुवाहाटी परिसर में ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। एम्स दिल्ली ने मरीजों और उनके परिजनों को सर्दी से बचाने के लिए एक नई और सराहनीय पहल की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से एम्स में आश्रय सुविधा को शुरू किया गया है। आश्रय सुविधा का मकसद रात के समय ओपीडी के लिए अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित और आरामदायक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के इरोड में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 125 स्टॉल होंगे। 15,000 किसान हिस्सा लेंगे। हल्दी और ऑर्गेनिक किसानों, महिला अचीवर्स के साथ बातचीत होगी और पोंगल मनाया जाएगा। आज के दिन मनाया जाने वाला नेशनल बर्ड डे का उद्देश्य पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जिससे प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखा जा सके। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में बन रहे ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट का सफल संचालन किया गया, जिसमें एयर इंडिया के विमान ने रनवे से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक डीजीसीए मानकों पर पूरी जांच को सफलतापूर्वक पास किया। जीएमआर समूह के मुताबिक एयरपोर्ट परियोजना का 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है और ये तय समय से पहले संचालन के लिए तैयार हो रहा है। ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पहले गांव में इंटरनेट की रफ्तार बेहद धीमी थी और ब्रॉडबैंड पहुंच सीमित। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन की बैठक ने इसे नई गति दी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी दूरसंचार तकनीक को भी बढ़ावा मिला है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेजी से हुआ है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने अपनी स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों और जम्मू में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बने रहने का अनुमान है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल उत्तरी और मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं आज और कल उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर पाला पड़ने का अनुमान भी है।
भारत में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों के तहत कल जयपुर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जितिन प्रसाद मुख्य वक्ता के रूप में शामिल रहेंगे। आईआरसीटीसी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुबई के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा की, जिसमें विभिन्न राज्यों के भारतीय नागरिक एक साथ दुबई की यात्रा कर सकेंगे। पैकेज के लिए 6 जनवरी तक बुकिंग की सुविधा उपलब्ध। आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। मूल्य 94,730 रुपये प्रति व्यक्ति। भारत में निवेश बढ़ाएगी कैथे कार्गो। हांगकांग स्थित हवाई मालवाहक संचालक कैथे कार्गो ने भारत को रणनीतिक रूप से बताया है उभरता हुआ बाजार। कैथे कार्गो के साउथ वेस्ट एशिया और अफ्रीका क्षेत्र प्रमुख राजेश मेनन ने कहा है कि कैथे कार्गो भारत के लिए हर सप्ताह 13 मालवाहक सेवाएं संचालित कर रही है, जिसे भविष्य में जल्द बढ़ाने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्मों को जारी किया। ये किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। शोध संस्थान जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़े विवाद का भारत वेनेजुएला व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 2024-25 में भारत वेनेजुएला कच्चा तेल आयात रहा 2.55 अरब डॉलर। केंद्र सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 24 नए चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। भारत सरकार ने मेडिकल उपकरणों के आयात को कम करने और इनके घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। योग्य कंपनियां 10 जनवरी 2026 तक अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं। योजना के परियोजना लागत का 10 से 20% तक अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा और खर्च के बाद रिवर्स किया जाएगा। पहली उप योजना में करीब 30 कंपनियों को कच्चे माल और पुर्जों के घरेलू उत्पादन के लिए सहायता मिलेगी, जबकि दूसरी उप योजना में मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडीज सपोर्ट स्कीम शामिल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए ब्रुसेल्स का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त मारोस साफ्कोविक से करेंगे मुलाकात। कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 9 जनवरी को अपना आईपीओ लाने जा रही है। यह वर्ष 2026 का पहला आईपीओ होगा। रेडरिंग प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक ये आईपीओ कोल इंडिया द्वारा 46.57 करोड़ शेयरों की ओएफएस के रूप में होगा। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला नेता निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। वैश्विक शांति के लिए उन्होंने इसे खतरा बताया है। बीते रविवार को ग्रस्म रेडियो फ्रिक्वेंसी फेल होने के कारण सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए और कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत संबंधी बयान पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इन नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह के बयान न देने का आग्रह किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने इसे बेतुका और अस्वीकार्य बताया, जबकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा है कि यह बयान अपमानजनक है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। राजधानी यरूशलेम में इजरायली कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया और कहा कि इजरायली सरकार ईरानी लोगों के संघर्ष के साथ है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पाड्रिनो ने स्वीकारा कि अमेरिका हमले में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सुरक्षा टीम का एक बड़ा हिस्सा मारा गया। इसके साथ ही पाड्रिनो ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित करने का समर्थन किया। पूरे देश में सशस्त्र बल सक्रिय है। स्विट्जरलैंड के कांस मोंटाना माउंटेन रिजॉर्ट में लगी आग की घटना में स्विस पुलिस ने नया अपडेट जारी किया है। पुलिस ने मारे गए कुल 40 लोगों में से अब तक 24 लोगों की पहचान कर ली है। चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस 2026 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई चीनी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया। ब्रिटेन और फ्रांस के युद्धक विमानों ने मध्य सीरिया में आईएस के भूमिगत ठिकाने पर हवाई हमले किए। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि काराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है और हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने एक बयान में कहा है कि वेनेजुएला में तेल संगरोध लागू किए जाएंगे, लेकिन अमेरिका वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा। वेनेजुएला के विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज उरुतिया ने अमेरिकी हस्तक्षेप और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग की है।
वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी FBI, DEA और अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि महीनों की योजना और एजेंसियों के समन्वय से वेनेजुएला पर यह कार्रवाई की गई थी। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बीच उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। किम जोंग उन के प्रक्षेपण अभ्यास के दौरान अपने मजबूत परमाणु कार्यक्रम के समर्थन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हालिया भू राजनीतिक संकट से स्पष्ट हो जाता है कि क्यों जरूरी है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। 5 से 10 जनवरी तक किया जाएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन का उद्देश्य भारत के बीच स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना और ऐसी प्रतिभाओं को नया मंच प्रदान करना है। गत विजेता शिवाजी बंगाल टाइगर्स ने पुरुषों की हॉकी इंडिया लीग के नए संस्करण में जीत के साथ शुरुआत की। शिवाजी बंगाल टाइगर्स की ओर से सुखजीत सिंह और गुरसेवक सिंह ने एक गोल किया। वहीं सुरमा के लिए एकमात्र गोल प्रभजोत सिंह ने किया। सुखजीत सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला हॉकी लीग की शिवाजी बंगाल टाइगर्स ने रोमांचक जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। शिवाजी बंगाल टाइगर्स ने रांची रॉयल्स को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली। और रांची रॉयल्स पर शानदार जीत के साथ ही शिवाजी बंगाल टाइगर्स महिला हॉकी लीग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। हॉकी इंडिया लीग की महिला टीम सुरमा हॉकी क्लब ने मौजूदा 2025-26 सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपने हेड कोच जुड मैनेजर्स से अलग होने का फैसला किया है। सुरमा हॉकी क्लब ने पूर्व भारतीय कप्तान और टीम सेंटर रानी रामपाल को टूर्नामेंट के शेष मुकाबलों के लिए अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है। 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल ने एलिट पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हेवीवेट वर्ग में हरियाणा के सागर ने केरल के एडविन के खिलाफ स्विफ्ट डिसीजन से मुकाबला अपने नाम किया। गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रीय समुद्री तैराकी प्रतियोगिता और ट्रायथलॉन का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस इवेंट में देश भर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन का साथ छोड़ दिया है। जोकोविच ने इसका ऐलान एक्स पर किया है। सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सेनेगल ने सूडान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सेनेगल की भिड़ंत माली से होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।